दोस्तों नमस्कार। 2 सितंबर 2026 को हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि शुक्र हर महीने अपनी राशियां बदलते हैं, लेकिन इस बार का राशि परिवर्तन शुक्र का वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि शुक्र अपनी स्वराशि व अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि का गोचर करेंगे। 2 सितंबर 2026 को दोपहर 1:51 पर नीच राशि कन्या राशि से निकल करके वो अपनी स्वराशि व अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि का गोचर करेंगे। दोस्तों, इस गोचर का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में गीत, संगीत, नृत्य, कला व मनोरंजन के कारक, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक, लग्जरी जीवन देने वाले शुक्र जो महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं। और ऐसे में कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों के लिए तो अति महत्वपूर्ण इसलिए रहते हैं कि वो योग कारक बन जाते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के वो प्रधान ग्रह उस कुंडली के माने जाते हैं। ऐसे में कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर नवम भाव अर्थात आपके भाग्य भाव में होगा। भाग्य भाव में वो अपनी उच्च स्वराशि, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि का संचरण करेंगे। तो भाग्य में एक विशेष जागृति लेकर के ये महीना सितंबर 2026 का, क्योंकि 2 सितंबर को इनका गोचर होगा तुला राशि में, भाग्य में एक विशेष जागृति लेकर के आने वाला है। यानी पुराने जो काम आपके रुके हुए थे, आपके अटके हुए थे, उस काम को गति देने का समय आपके लिए आ चुका है। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी जो रुकी हुई थी, आप नहीं कर पा रहे थे। धर्म से संबंधित कार्य जैसे मंदिर निर्माण, गृह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, जो काम आपके रुके होते वो काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। परिवार के अंदर एक विशेष सामंजस्य देखने को मिलेगा। पिता के साथ आर्थिक संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण पिता के साथ रिलेशन आपके अच्छे देखने को मिलेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होगी इस समय। कार्य क्षेत्र में एक विशेष उन्नति लेकर के आने वाला है। आपकी दैनिक इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्यार के जो संबंध है, प्रणय संबंध, उनमें भी अच्छी गति देखने को मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य में आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के भाव, पहले भाव में राहु विराजमान है। तो इसके कारण पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी हो सकती हैं, पाचन से संबंधित कुछ तकलीफें हो सकती हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ गलत खान पान से आप बचें, बाहर की चीजें खाने से बचें। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी। बाकी यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए एक शानदार सफलता लेकर के आने वाला है। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए यह महीना अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का माना जाता है। वैसे शिक्षा का भाव पंचम भाव माना जाता है, लेकिन हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का जो भाव माना जाता है वो माना जाता है भाग्य भाव, यानी आपका नवम भाव। तो बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आप कर्जों से मुक्त होंगे, आप खर्चों से भी मुक्त होंगे। अननेसेसरी खर्चे आपको सता रहे थे, उस प्रकार की कोई समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी, उस समस्याओं से आपको शुक्र मुक्त करने वाले होंगे। दोस्तों, शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव विशेषकर भाग्य का भाव माना जाता है। तो भाग्य में जागृति तो देखने को मिलेगी, लेकिन भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी दूर होगी। भाग्य शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं।
और आपके नवम भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो चतुर्थ भाव भूमि का माना जाता है, भवन का माना जाता है, वाहन का माना जाता है। यह भाव राजनीति का भाव माना जाता है, पॉलिटिक्स का भाव माना जाता है। यह भाव जनता के समर्थन को दिखाता है। यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। यह भाव माता का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर घर के मकान का सपना आपका पूरा होगा। आप अपने पैसे प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मकान बना सकते हैं, नया मकान बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप दूसरा खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी में आप अपने धन का निवेश कर सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आप वाहन खरीद सकते हैं। जो सपना आपका वर्षों से था नया वाहन खरीदने का, वो खरीद सकते हैं, या फिर पुराना वाहन बदल करके आप नया ला सकते हैं। यह महीना आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। दोस्तों, शुक्र जिनके पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो आपके भाग्य भाव में विराजमान है, लेकिन सप्तम दृष्टि से यह आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर जा रही है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है, आत्मविश्वास का भाव माना जाता है। यह भाव निर्णय शक्ति का भाव माना जाता है। कहते हैं सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे भाग्य को बदल सकता है और जीवन को भी बदल सकता है। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। एक आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जुनून के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चंचलता आपके अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप ग्लैमर के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी गीत, संगीत, नृत्य, कला व मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, यह महीना और शुक्र के यह राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। बहनों के साथ, भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन देखने को मिलेंगे, जिसके कारण परिवार में एक बेहतर सामंजस्य देखने को भी मिलेगा। अति आत्मविश्वास के कारण आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास करेंगे, तो जिसके कारण आपके जीवन में मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार में बहुत बड़ी प्रगति लेकर के आने वाला है। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सोच रहे थे कई काफी महीनों से, वर्षों से व्यापार लगाने के लिए, वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि शुक्र का यह राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए शानदार रहने वाला है। क्योंकि शुक्र आपके नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि व अपनी स्वर राशि तुला राशि में विराजमान होंगे। तो प्रणय संबंधों पे हिसाब से भी देखा जाए तो अगर दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना और शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पति पत्नी में एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। शुक्र माँ लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं, वो धन के देवता भी माने जाते हैं, लग्जरी जीवन देने वाले माने जाते हैं। तो आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के समस्त साधन उपस्थित रहेंगे इस महीने। यहीं से एक अच्छे भाग्य की शुरुआत होगी। किस्मत का यहाँ से साथ देखने को मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें होगी छोटी मोटी, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। शनिदेव आपके द्वितीय भाव धन, कुटुंब और वाणी के भाव में बैठे हैं। शुक्र की उच्च राशि मीन राशि में बैठे हैं। 7.5 का ये अंतिम चरण भी चल रहा है। जाते हुए शनिदेव अच्छा कुछ करके जाते हैं जीवन में, क्योंकि उस समय शनिदेव पैरों पर होते हैं और हालांकि वो भागदौड़ करवाते हैं, लेकिन उस मेहनत का, उस भागदौड़ का सार्थक परिणाम भी जीवन में लेकर के आने शनिदेव आते हैं इस समय में। तो शनिदेव के प्रबल मित्र शुक्र माने जाते हैं। इसलिए शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, मकर राशि व कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं, वो मुख्य, वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में इनका भाग्य भाव में आना, अपनी अपनी स्वर राशि व अपनी मूल त्रिकोण राशि में आना भाग्य में एक विशेष जागृति लेकर के आने वाला है। तो ये रहेगी स्थिति सितंबर 2026 में, क्योंकि पूरे महीने शुक्र आपके भाग्य भाव में अपनी स्वर राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। तो भाग्य में एक विशेष जागृति लेकर के आने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में क्या करना है? अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो, यानी शुक्र वर्गोत्तम हो, उच्चस्थ हो, मित्र क्षत्रिय हो या केंद्र त्रिकोण में विराजमान हो, निश्चित तौर पर यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीचस्थ हो, शत्रु क्षत्रिय हो, अस्तगत हो, पाप पीड़ित हो या फिर पाप प्रभाव में हो, 6ठे, 8वें अथवा 12वें भाव में विराजमान हो, तो शुक्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने की आपको आवश्यकता होगी। तो उपाय में क्या करना है? शुक्र से संबंधित जो मंत्र होते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोस शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। शुक्र से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। सफेद रंग की वस्तुओं का आप दान करें।
आप माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, उपासना करें, वहाँ पर सफ़ेद पुष्प अर्जित करें। तो ये आपको करना है शुक्र से संबंधित महत्वपूर्ण उपाय। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।